आज मेरे पास है, उन सब पर पूरी चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपको पता है जो एमपी अभी जो वैकेंसी आई हैं वो 18,527 है। आपका जो वर्ग 3 की जो वैकेंसी 18,527 है, जिसमें आपका डीपीआई विभाग की आपकी 7429 पोस्ट हैं और आपका ट्राइबल की 11,098 पोस्ट हैं। इसमें आपका पहले डीपीआई की देख लेते हैं। अनरिजर्व की आपकी 2016 है, ईडब्ल्यूएस की आपकी 629 है, ओबीसी की आपकी 1534 हैं, एससी की आपकी 1261 है और एसटी की आपकी 1989 है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम ट्राइबल की देख लेते हैं वैकेंसी। जो आपका 11,098 तो आपकी टोटल पोस्ट हैं। उसमें अनरिजर्व की आपकी 972 है, ईडब्ल्यूएस की 164 है, ओबीसी की आपकी 1174 है, एससी की आपकी 695 है और एसटी की आपकी 8,093 पोस्ट हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आपको एसटी की पोस्ट मिल रही हैं 10,082 पोस्ट। तो एसटी वालों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, आप मिठाई बांट दीजिए। आपका सिलेक्शन तो अगर आपने क्वालिफाई भी किया आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी हम रिजर्वेशन देख लेते हैं। रिजर्वेशन आपका जो अनरिजर्व को रिजर्वेशन मिला है वो आपका डीपीआई में पहले देख लेते हैं 27.51%, ईडब्ल्यूएस में 8.47%, ओबीसी में 20.66%, एससी में आपको 16.98% और आपका एसटी में 26.79% मिला है। वहीं अगर हम ट्राइबल रिजर्वेशन की बात करते हैं तो इसमें आपका अनरिजर्व को 8.75%, ईडब्ल्यूएस को 1.47%, ओबीसी को आपका 10.57%, एससी को 6.26% और एसटी को आपका 72.92% आपका रिजर्वेशन मिला है। अगर हम दोनों विभागों की आपका संयुक्त रिजर्वेशन की आपका टोटल रिजर्वेशन की बात करते हैं तो अनरिजर्व को आपका जो मिला है आपको 16.12% मिला है और आपका ईडब्ल्यूएस को 4.28%, ओबीसी को 14.61%, एससी को आपका 10.55%, एसटी को आपका 54.41% रिजर्वेशन मिला है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आपका अनरिजर्व की जो आपकी पोस्ट हैं, अनरिजर्व की आपकी जो टोटल पोस्ट हैं 2988 पोस्ट है आपकी। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं अनरिजर्व की जो गेस्ट फैकल्टी को आपको जो है 25% रिजर्वेशन मिलेगा। 25 में अगर आप निकालेंगे 2988 का तो आपको 747 पोस्ट गेस्ट फैकल्टी की रहेंगी। एक्स सर्विसमैन को आपका 10% है तो एक्स सर्विसमैन की 298 पोस्ट रहेंगी। ये जो 2988 है आपकी अनरिजर्व की टोटल पोस्ट हैं। पीएच मतलब फिजिकली हैंडीकैप को 6% रिजर्वेशन मिलेगा। इसकी आपका 179 टोटल पोस्ट हैं। रिमेनिंग पोस्ट अगर आप देखते हैं, रिमेनिंग पोस्ट इन सबको ऐड करके अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे 2988 में से तो आपको 1764 पोस्ट रिमेनिंग रह जाती हैं। और इसमें भी अगर हम मेल ओपन फीमेल की निकालेंगे तो 1764 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 882 पोस्ट आपकी ओपन मेल की रह जाएंगी और ओपन फीमेल की 882 पोस्ट रह जाएंगी। तो अगर हम अनरिजर्व में सेफ रैंक की बात करते हैं, क्योंकि अनरिजर्व के कुछ बच्चे होंगे जो गेस्ट फैकल्टी में भी होंगे, जो एक्स सर्विसमैन में जाएंगे, पीएच में भी होंगे। तो अगर हम सेफ रैंक की बात करें अनरिजर्व की तो आपका 1200 से 1250 तक अगर आपकी रैंक है तो आप मतलब एक सुरक्षित रैंक मान सकते हैं कि 1200 और 1250 के बीच में आपका एक सिलेक्शन होने का चांस है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको रैंक कैसे देखनी है, आपको अपनी कैटेगरी में जो आपकी रैंक है वो देखनी है। ठीक है, ये मैं आपको एक दिखा देता हूँ। जैसे ये एक मैंने ओपन किया हुआ है तो इनका अनरिजर्व्ड है, इनका कोई रिजर्वेशन नहीं है। इनकी आपका 3794 रैंक है। तो आपको अपनी कैटेगरी में रैंक देखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस के आपको देखा जाए तो आपकी जो ईडब्ल्यूएस की टोटल पोस्ट है 793 पोस्ट हैं टोटल। और इसमें भी आपको गेस्ट फैकल्टी की आपकी 25% है, 198 पोस्ट। एक्स सर्विसमैन की आपका 79 पोस्ट हैं अगर इसका 10% निकालें। और फिजिकली हैंडीकैप्ड की 6% 47 पोस्ट हैं। बाकी जो इन सबको
ऐड करके अगर इसमें से माइनस कर देंगे 793 में से, तो आपका 469 रिमेनिंग पोस्ट रह जाती हैं। और उसमें भी आपका मेल और फीमेल की निकालेंगे, तो अगर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 234 पोस्ट आएंगी, जो कि 234 पोस्ट आपका मेल की हैं और 234 ही आपका फीमेल की हैं। तो अगर हम EWS की अगर हम सेफ रैंक की बात करें, तो आपका 300 से 350 अगर आपकी इसके बीच में रैंक है, तो आप एक सिलेक्शन होने के चांस आपके हैं। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की आपका 2708 पोस्ट है आपकी टोटल। ठीक है, जिसमें गेस्ट फैकल्टी की 25% निकाल देंगे 677, एक्स सर्विसमैन की 10% निकाल देंगे 270, पीएच का आपका 6% निकाल देंगे 162, और रिमेनिंग पोस्ट आपका बचती हैं 1599 1599। इसमें इसके भी हम मेल और फीमेल की निकाल देंगे 2 से डिवाइड करके 799 799। तो आपका अगर देखा जाए ओबीसी में अगर आप सेफेस्ट रैंक की बात करेंगे, तो आपका 950 से लेकर अगर 1000 के बीच में आपकी रैंक है, तो आप एक सेफ जोन में मान सकते हैं कि इतनी रैंक पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो मतलब रिजर्वेशन में होंगे, लेकिन उनकी रैंक अगर अनरिजर्व वाले बच्चे उस कैटेगरी में आ रही होगी, तो वो अनरिजर्व की सीट में जाएंगे। अनरिजर्व में जाएंगे तो वहाँ से कुछ सीट आपकी खाली होंगी, तो आपका इतनी रैंक पे आपका सिलेक्शन होने के चांस रहेंगे। तो फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं एससी की। एससी की आपका 1956 1956 आपका पोस्ट है टोटल, जिसमें गेस्ट फैकल्टी की आपका 489 पोस्ट हैं, एक्स सर्विसमैन की आपका 10% के हिसाब से 195 पोस्ट हैं, पीएच की आपका 6% के हिसाब से 117 पोस्ट हैं, और रिमेनिंग आपका बचती हैं 1155 पोस्ट। 1155 में भी मेल फीमेल का देखेंगे तो 577 आपका आएगी। तो इसमें अगर हम सेफ रैंक की बात करें, तो अगर आपका 650 से 700 के बीच में है, तो आप एक सेफ जोन में। ये मैं ओपन मेल और फीमेल की बात कर रहा हूँ फ्रेंड, आपका जो ओपन मेल फीमेल है। बाकी अगर आप गेस्ट फैकल्टी में, तो आपका ये जो भी आपकी इतनी जो आपकी वैकेंसी हैं, आप इसको एज अ रैंक भी मान सकते हैं कि इतनी रैंक अगर आपकी है, तो आपकी सिलेक्शन होने के चांस है। जो मैं ये रैंक बता रहा हूँ, ये आपका ओपन में बता रहा हूँ मैं, मेल फीमेल में जो है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसटी वालों की। एसटी वालों की तो भाई मौज आ गई है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी दी है एसटी वालों को। 10,082 पोस्ट है टोटल, जिसमें गेस्ट फैकल्टी की आपका 2520 पोस्ट बनती हैं, एक्स सर्विसमैन की 1008 पोस्ट बनती हैं, पीएच फिजिकली हैंडीकैप्ड की आपका 604 पोस्ट बनती हैं, और रिमेनिंग पोस्ट आपका 5950 पोस्ट बचती हैं, जिसमें ओपन मेल और फीमेल की आपका 2975 आती है, मेल के हिस्से में और फीमेल के हिस्से में। अगर हम सेफ रैंक की बात करें, तो आपका अगर 3500 तक भी रैंक है एसटी में, तो आप सेलेक्ट होने के आपके पूरे चांस हैं। ये मैं ओपन मेल और फीमेल की बात कर रहा हूँ। और बाकी फ्रेंड एसटी वालों को बधाई हो, आप मिठाई बांट सकते हैं, आपको इतनी पोस्ट मिली हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड्स ये तो थी आपकी रैंक की बात और आपका जो कैटेगरी वाइज पोस्ट डिवाइड हुई है उसकी बात। अगर अब हम बात करते हैं रोस्टर चेंज की, तो ये रोस्टर बिल्कुल भी संवैधानिक नहीं है, ये असंवैधानिक रोस्टर है। इसको अगर आप थोड़ा सा सरकार पर दबाव बनाएंगे एक भारी संख्या बल में, तो कहीं ना कहीं ये रोस्टर चेंज हो सकता है, क्योंकि आपको अपने हक के लिए संघर्ष करना है। आपको अपने हक की जो भी आपकी पोस्ट बनती हैं वो आपको मिलनी चाहिए। और एक बात और है, आप सब आपस में ना बटें कि बीएड बीटीसी या आपको एक दूसरे से एससी ओबीसी आप कैटेगरी वाइज ना बटें। आपको जो भी करना है एक भारी संख्या बल में आपको कोशिश करनी है, ताकि सरकार आपकी बात सुने। अगले साल इलेक्शन भी होना है, तो सबको एक साथ संघर्ष करना है अपने हक के लिए। हमें एसटी वगैरह से कोई दिक्कत नहीं है कि उनको इतनी पोस्ट क्यों मिली हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रोस्टर अगर चेंज होगा तो सभी का बेनिफिट होगा। रोस्टर में क्लियर होना चाहिए कि भाई फ्रेश पोस्ट कितनी है और बैकलॉग की पोस्ट कितनी है। इन्होंने सब कुछ मिक्स कर दिया है, होच पोच कर दिया है, समझ में नहीं आ रहा कि बैकलॉग की कितनी वैकेंसी जोड़ी गई हैं, कितनी फ्रेश वैकेंसी हैं। तो आप सभी को एक तो आपको रोस्टर चेंज के लिए और पोस्ट जो आपका इंक्रीज कराने के लिए, पोस्ट बढ़वाने के लिए आपको एक साथ सभी को संघर्ष करना है, आपस में नहीं आप बटना है, सबको एक साथ मिलकर संघर्ष करना है। और फ्रेंड ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो में